हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक प्यारी सी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टोरी का टाइटल है लर्न टू फॉरगिव। लर्न मतलब होता है सीखना, फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, माफ़ करना। तो हिंदी में इस स्टोरी का टाइटल है क्षमा करना सीखो। तो चलिए स्टोरी को हम अब रीड करते हैं। देयर लिव्ड, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहना, अ फ्रॉग एक मेंढक, नेम्ड नाम जिसका था फ्रेया। एक मेंढक रहता था जिसका नाम फ्रेया था। हु वॉज द बेस्ट सेफ इन द होल स्वैम्प। और हु मतलब जो, यहाँ पे हु का सेंस में जो आया, मतलब कि यहाँ पे हु का मतलब जो है, जो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सेफ था मीन्स बावर्ची था, इन द होल, इन द होल मतलब संपूर्ण, इन मतलब में पूरे संपूर्ण स्वैम्प में, स्वैम्प मतलब होता है दलदल में, स्वैम्प स्वयं जहाँ पे मेढक रहती हैं उसे वो दलदल में रहती हैं, तो वहाँ पे पूरे दलदल में वो फ्रेया नाम का जो मेंढक था वो सबसे बेस्ट सेफ था, मीन्स सबसे अच्छा बावर्ची था। ऑल मतलब सभी, द अदर मतलब दूसरे, फ्रॉक्स दूसरे मेढक, वेयर वेयर मतलब थे, बिग फैन मतलब बहुत बड़े उसके प्रशंसक, फैंस मतलब प्रशंसक, बिग मतलब बड़े प्रशंसक, ऑफर डिलीशियस, ऑफर मतलब उसकी जो मेंढक मेंढक थी, उसके सबसे बड़े बिग फैन थे, प्रशंसक थे। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट फूड के, मतलब वो बहुत अच्छा भोजन बनाती थी वो मेंढक, तो इसलिए वजह से सारे फ्रॉक्स उसके फैंस थे, उसके प्रशंसक थे, उसकी बड़ाई करते थे। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, इस वजह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वन डे एक दिन, टॉबी, टॉबी नाम है, अ बिग टोड, अब एक बड़ा मेंढक, केम केम आया, टू हर रेस्टोरेंट उसके रेस्टोरेंट में आया, मीन्स फ्रेया अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी जिसमें एक दिन टॉबी एक बड़ा मेंढक आया। रेस्टोरेंट मतलब जहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं, भोजनालय मीन्स जहाँ पे खाना पीना खाया जाता है उसे कहा जाता है रेस्टोरेंट। फ्रेया सर्व्ड, जो फ्रेया मेंढक थी, सर्व्ड मीन्स उसे परोसी, सर्व्ड मतलब परोसना होता है, प्रस्तुत करना। फ्रेया सर्व टॉबी हर फाइन डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मीन्स होता है यहाँ पे व्यंजन, यहाँ डेलिकेसीज मतलब व्यंजनों को, मतलब जो सबसे अच्छा उसका भोजन था उसके सामने, टॉबी के सामने उसने अपना प्रस्तुत किया। बट परंतु ही सेड, टॉबी ने कहा, दैट की द डिशेज जो उसने परोसा था, जो खाना खाने के लिए फ्रेया ने दिया था टॉबी को, वेयर नॉट टेस्टी, वेयर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट नहीं थे, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, स्वादिष्ट है। टॉबी ने कहा फ्रेया से कि जो तुमने भी खाने के लिए दिया है वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था, अच्छे नहीं थे। दिस मेड, यह बना दिया, मेड मतलब बनाना, फ्रेया को सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब आग बबूला करना, गुस्सा कर देना, मतलब जब टॉबी ने कहा कि जो तुमने मुझे दिया था खाना खाने के लिए वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, तो फ्रेया गुस्से में आ गई, मीन्स आग बबूला हो गई। दैट की सी वेंट टू द किचन, इतना गुस्से में हो गई कि वो किचन में गई, सी वेंट टू द किचन, केम बैक वापस आई विथ अ फ्राइंग पैन, एक फ्राइंग पैन लेके आई, मीन्स जिसमें खाना बनाया जाता है वो एक पैन, खाली पैन लेके आई। एंड और हिट टॉबी, और टॉबी को हिट कर दिया, ऑन हिज हेड, ऑन मतलब पर, हिज हेड उसके सर पर वार कर दिया, मीन्स उस बर्तन से उसके सर पर मार दिया, मतलब गुस्से में आए क्योंकि वो तो खाना अच्छा बनाती थी, पर टॉबी ने क्या कहा कि तुम खाना अच्छा नहीं बना, जो भी तुमने खाने के लिए दिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस वजह से फ्रेया को गुस्सा आ गया कि मैं तो अच्छा बनाती हूँ पर ये कैसे कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं खाना बनाती हूँ। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने टॉबी को सर पे मार दिया। बट परंतु सून जल्द ही फ्रेया
फ्रेया जो मेंढक थी रियलाइज्ड महसूस किया दैट कि शी शुड हैव नॉट लॉस्ट हर टेम्पर। शी शुड उसे शुड मतलब चाहिए, हैव मतलब पास में, नॉट मतलब नहीं, लॉस्ट मतलब खोना, हर टेम्पर अपने टेम्पर को, अपने मन के संतुलन को खोना नहीं चाहिए था। उसने महसूस किया शी शुड हैव नॉट लॉस्ट हर टेम्पर, उसे अपने टेम्पर को खोना नहीं चाहिए था। मीन्स उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एंड आस्क्ड और कहा टॉबी टू फॉरगिव हर, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ फ्रेया को, तो उसने टॉबी से कहा टू फॉरगिव हर, क्षमा मांगी, उसे क्षमा करने के लिए कहा। फॉरगिव मतलब क्षमा करने के लिए, हर मतलब उसे, मीन्स फ्रेया को। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने टॉबी से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। बट द एंग्री टॉबी, एंग्री मतलब गुस्सा, गुस्सा होना, टॉबी जो टॉबी गुस्से में था, सेड कहा, मीन्स टॉबी को भी तो पलटवार फ्रेया ने किया था, इस वजह से टॉबी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो उसने कहा दैट कि ही वुड हर्ट, वह हर्ट करेगा, उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, फ्रेया बैक, फ्रेया को वापस में, जो फ्रेया ने उसके साथ किया है वो भी वैसा ही करके उसे लौटाएगा। मीन्स क्षमा, जब फ्रेया क्षमा मांग रही थी तो वो उसको माफ़ न करके ये कह रहा था कि मैं भी तुम्हें देखूंगा, मतलब मैं भी तुम्हें मारूंगा, ये ऐसा वो कह रहा था। मीनवाइल उसी दौरान, अ वेरी ओल्ड टोड, उसी दौरान एक बहुत बूढ़ा, टोड मीन्स एक बहुत बूढ़ा मेंढक आया। केविन एंटर्ड द रेस्टोरेंट, एक बहुत बूढ़ा टोड आया जिसका नाम केविन था। एंटर प्रवेश किया, द रेस्टोरेंट उस भोजनालय में प्रवेश किया जहाँ पे टॉबी आया था, वहीं पे केविन भी आया। ही वॉज टॉबीज टीचर, और केविन कौन था? टॉबी का टीचर था। जो टॉबी टोड था उसका टीचर था, उसका शिक्षक था, उसका मास्टर था। टॉबी रिमेम्बर्ड दैट केविन हैड लॉस्ट अ लेग, टॉबी को याद आ गया, रिमेम्बर मतलब याद आ गया, दैट कि केविन, जो केविन ओल्ड टोड था, हैड लॉस्ट खो दिया था, अ लेग अपना पैर खो दिया था, वाइल जब, सेविंग हिम, सेविंग मतलब बचाने में, हिम मतलब उस टॉबी को बचाने में केविन ने अपने पैरों को खो दिया था। एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड मीन्स जब वो छोटा था, जब टॉबी छोटा था तभी केविन ने उसको बचाने में अपने एक पैर को खो दिया। टॉबी वॉज अ हाईली डिसओबीडियंट चाइल्ड देन, टॉबी जब ये सब चीज़ें घटित हुई थी, केविन ने उसे बचाया था, उस समय टॉबी क्या, बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडियंट मतलब आज्ञा न मानने वाला बच्चा था। उस समय जब टॉबी छोटा था तब वो बहुत ही डिसओबीडियंट चाइल्ड था, मतलब किसी की बात को वो सुनता नहीं था। देन मतलब फिर, मीन्स यहाँ पे केविन ने भी समझाया कि टॉबी प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि केविन ने भी टॉबी को समझाया कि माफ़ कर देना चाहिए, और इस वजह से केविन को ये सब चीज़ें याद आने लगी। ऑन रिमेम्बरिंग दैट इंसिडेंट, ऑन रिमेम्बरिंग याद करके, दैट इंसिडेंट ये इस घटना को याद करके, टॉबी रियलाइज, टॉबी ने महसूस किया दैट कि एवरीवन मीन्स सभी लोग, इंक्लूडिंग मीन्स मतलब साथ में वो भी, हिमसेल्फ मतलब खुद भी, वो अपने आप को भी उन चीज़ों में जोड़ रहा है, हिमसेल्फ खुद भी, मेड मिस्टेक, मेड मतलब करते हैं, मिस्टेक गलतियां करते हैं, समटाइम्स कभी कभी, मतलब मैं भी और बहुत से लोग भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। एंड और इफ़, यदि वी इंसिस्ट, हम लोग बल देते हैं, उस चीज़ को जोर देते हैं, टू रिटर्न मीन्स वापस करने का, फॉर ब्लो मीन्स जो भी काम, गलत काम किए हैं तो उसका बदला भी हम वही करके करेंगे, मतलब अगर कोई हमको मारा है तो हम उसको भी रिटर्न में वही लौटाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल हम लोग सब, वी आर डूइंग हम लोग करते हैं, इस प्रोलॉन्गिंग मीन्स लंबा करते हैं, द डैमेज उस जो नुकसान हुआ है उसको और भी हम
हम लोग बड़ा बनाते हैं, मतलब जब हम बदला लेंगे तो वो धीरे-धीरे बड़ा ही होगा ना, तो इस वजह से हम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है और हमारा जो झगड़ा है हमेशा चलता ही जाता है, क्योंकि उसे भी लगा कि मेरी वजह से किसी का पैर चला गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस वजह से ये सब चीज़ें वो सोचने लगा और उसने विचार किया कि फॉरगिव फ्रेया, और उसने फॉरगिव मतलब क्षमा कर दिया फ्रेया को माफ़ कर दिया। यहाँ पे प्रोलॉन्गिंग मतलब होता है लंबा करना, किसी चीज़ को तानना, डैमेज मतलब क्षति होती है, जो नुकसान हुआ है उस चीज़ उसका डैमेज का मतलब ये है, मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ पे बल देते हैं कि हम अगर हमको कोई मारा है तो हम उसको मार के ही उसका बदला चुकाएँगे। अगर कोई हमसे सामने से माफ़ी माँग रहा है तो हम उसे माफ़ कर देना चाहिए, ना कि उसे हमेशा खींच के तान के लंबा करना चाहिए। ऐसे बात कम नहीं होगी, सिर्फ़ बढ़ती ही जाएगी और इसमें किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी, सबका नुकसान ही होगा। इस वजह से हमें माफ़ करना सीखना चाहिए और बातों को लंबा नहीं करना चाहिए। अगर माफ़ कर दिए तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, वो भी खुश, हम भी खुश। इस वजह से हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए, ना कि झगड़ा को बढ़ाना चाहिए। ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि क्षमा करना एक बहुत बड़ा एक्ट होता है। अगर कोई चीज़ किसी भी गलती को हम क्षमा कर देते हैं, तो वो ये हमें सिर्फ़ प्रशंसा ही देती है, हमारी बड़ाई का भी कारण बनती है। हमें लोगों को माफ़ करके बातों को भूल जाना चाहिए और इससे जीवन जीना आसान हो जाता है। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।